जिंदगी की दौड़ में हर कोई कुछ न कुछ खो रहा है। कोई अपनी नींद, कोई अपनी मुस्कान और कोई खुद को ही। हम सोचते हैं कि शांति बाहर मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सुकून तो हमारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूब चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराई से सीख लेकर उन्हें आसान शब्दों में जीवन से जोड़कर समझते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ इज योर्स, जिसे लिखा है मशहूर लेखक और लाइफ कोच ग्रीगार्ड सेल्वन ने। ग्रीगार्ड सेल्वन एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर और लेखक हैं, जो पिछले कई सालों से लोगों को मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव थिंकिंग और लाइफ बैलेंस सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के भीतर शांति है, बस उसे ढूंढना सीखना है। उन्होंने सैकड़ों सेमिनार और वर्कशॉप्स में लोगों को सिखाया कि तनाव से लड़ने के बजाय उसे समझना और उसका सामना करना ही असली ताकत है। उनकी यह किताब स्ट्रेस फ्री लाइफ इज योर्स दरअसल एक प्रैक्टिकल गाइड है, जो हमें बताती है कि कैसे हर दिन के दबाव, परेशानियों और नकारात्मक विचारों के बीच भी हम एक संतुलित, शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो आइए आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे ग्रीगार्ड सेल्वन हमें बताते हैं कि तनाव से सुकून की ओर कदम कैसे बढ़ाया जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मन की शांति की ओर पहला कदम है। आइए जानते हैं चैप्टर 1, तनाव क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। लेखक कहते हैं स्ट्रेस कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की प्रतिक्रिया है। जब हालात हमारे मुताबिक नहीं होते, जब हमें किसी चीज का डर, चिंता या दबाव महसूस होता है, तो हमारे शरीर में एक अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है, यानी हमारा शरीर खुद को खतरे से बचाने के लिए तैयार करता है। इसी स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं। थोड़ा तनाव ठीक है, क्योंकि वो हमें सतर्क और एक्टिव रखता है, पर जब यही तनाव लगातार बना रहे तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को थका देता है। लेखक कहते हैं स्ट्रेस तब तक समस्या नहीं है जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मतलब अगर आप अपने तनाव को समझना सीख ले तो वही आपकी आंतरिक शक्ति बन जाता है। आइए इसे छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू है। थोड़ा तनाव आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा, लेकिन अगर आप डर और चिंता में डूब जाए तो वही तनाव आपके दिमाग को जकड़ लेगा। इसलिए लेखक कहते हैं स्ट्रेस को दुश्मन नहीं, संकेत समझो। वो बता रहे हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान और संतुलित की जरूरत है। अब समझते हैं चैप्टर 2, जो दुख देता है उसे छोड़ो, लेट गो ऑफ व्हाट हर्ट्स यू। इस अध्याय में लेखक बताते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव अक्सर बीती हुई बातों से आता है। कभी कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचा देता है, कभी कोई असफलता हमें अंदर से तोड़ देती है और हम बार बार उन बातों को याद करते रहते हैं। वो पुरानी बातें हमारे दिमाग में एक पुराने जख्म की तरह जमी रहती है। लेखक कहते हैं अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो आपको छोड़ना सीखना होगा। फॉरगिवनेस का अर्थ, फॉरगिवनेस यानी माफ करना, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस दर्द की जंजीर से खुद को आजाद करते हैं। ग्रीगार्ड कहते हैं फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट यू गिव योरसेल्फ।
यानी जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को राहत देते हैं। आइए जानते हैं छोटा सा अभ्यास। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं अब उस बात को छोड़ रही हूँ जो मेरे मन की शांति छीन रही थी। मैं अब उस बात को छोड़ रही हूँ जो मेरे मन की शांति छीन रही थी। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन हल्का महसूस करने लगेगा। आइए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है। आप उसे लगातार पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे आपका हाथ दुखने लगता है, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे क्योंकि आपको लगता है कि यह पत्थर जरूरी है। अब सोचिए, जब आप उसे छोड़ देते हैं तो आपके हाथ को कितनी राहत मिलती। ऐसे ही पुराने दुखों को पकड़े रहना तनाव का सबसे बड़ा कारण है, और जब आप उन्हें छोड़ना सीख जाते हैं तो वही पल आपकी इनर पीस की शुरुआत होती है। एक छोटा सा लेसन, किसी को माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाने की कला है। छोड़ने का मतलब हारना नहीं है, बल्कि अपने सुकून को फिर से पाना है। अब समझते हैं चैप्टर 3, तनाव के कारण, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। लेखक कहते हैं तनाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों और दृष्टिकोणों से भी पैदा होता है। कई बार हम खुद अपनी सोच से अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। आइए समझते हैं तनाव के प्रमुख कारण। ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। जब हम हर छोटी बात का ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं तो मन खुद को थका देता है। ओवरथिंकिंग असलियत को नहीं बदलती, बस आपको बेचैन करती है। दूसरा, कंपैरिजन, तुलना करना। सोशल मीडिया के इस दौर में हर इंसान दूसरों से अपनी तुलना करता है, लेकिन लेखक कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना खुशी चुरा लेती है। तीसरा, एक्सपेक्टेशन, दूसरों से उम्मीदें। जब हम दूसरों से अपनी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार चाहते हैं तो निराशा तय है। समाधान क्या है? अपने मानकों को दूसरों पर मत थोपो। आइए जानते हैं 4, फियर ऑफ फेल्योर, यानी असफलता का डर। जब हम असफल होने के डर से, कुछ नया करने से डरते हैं तो तनाव बढ़ता है। असफलता एक अनुभव है, सजा नहीं। 5, टाइम मिसमैनेजमेंट, यानी समय का दुरुपयोग। मेरे पास समय नहीं है, यह वाक्य आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन सच यह है कि हमें समय नहीं चाहिए, हमें संतुलन चाहिए। लेखक कहते हैं स्ट्रेस ग्रोज वेयर डिसिप्लिन डाइज, यानी जहां अनुशासन खत्म होता है वहां तनाव पनपता है। अगर आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप अपने दिमाग को बहुत सारा बोझ उठाने से बचा लेते हैं। एक सिंपल सा एक्सरसाइज, हर सुबह अपने दिन की 3 सबसे जरूरी चीजें लिखें, बाकी काम बाद में रखिए। आपका मन हल्का रहेगा और ध्यान केंद्रित रहेगा। अब जानते हैं चैप्टर 4, तनाव का असर, द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। तनाव सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये धीरे धीरे आपके शरीर और मन दोनों को जकड़ लेता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर भी उसी भाषा में प्रतिक्रिया देता है। आइए जानते हैं मन पर असर। लगातार चिंता, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। तनाव के कारण ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, साथ ही आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक विचार का हावी होना।
शरीर पर इसका किस प्रकार से प्रभाव होता है? इससे सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। तनाव के कारण नींद की कमी होती है, साथ ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तनाव से पेट की समस्या और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ग्रेगार्ड सेल्वन बताते हैं, जब आप अपने मन को आराम नहीं देते तो शरीर सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, थकान, दर्द या बीमारी के रूप में। वो कहते हैं, अगर आप शरीर की आवाज नहीं सुनते तो एक दिन शरीर आपको चिल्लाकर सुनाएगा। आइए एक शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला हर दिन काम में व्यस्त रहती है, सुबह ऑफिस, फिर घर, फिर बच्चों की देखभाल। वो कभी खुद के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे उनका सिर दर्द करने लगता है, नींद कम हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें दवा नहीं, आराम चाहिए। यही लेखक का संदेश है। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपके शरीर का संदेश वाहक है, जो कह रहा है, अब रुक जाओ, मुझे थोड़ा सुकून दो। आइए जानते हैं चैप्टर 5, अपने तनाव को पहचानो और वर्गीकृत करो। आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट योर स्ट्रेस। अब जब हम जानते हैं कि तनाव क्या है और उसका क्या असर होता है, तो लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने तनाव को वर्गीकृत करना चाहिए। स्ट्रेस को 2 भागों में बांटो। पहला, कंट्रोलेबल स्ट्रेस, जिन पर आप कुछ कर सकते हैं, जैसे देर से उठना, अधूरे काम, समय की कमी या संवाद की गलती। दूसरा, अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस, जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार, ट्रैफिक या अतीत की घटनाएं। अब समाधान बहुत सरल है। अपनी ऊर्जा पहले हिस्से पर लगाओ और दूसरे हिस्से को स्वीकार करो, क्योंकि जो बदल नहीं सकता उसे सोचते रहना सिर्फ खुद को दुखी करना है। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। आप चाहे तो गुस्सा करके खुद को और तनाव दे सकते हैं, या फिर किसी पॉडकास्ट, म्यूजिक या किताब की ऑडियो सुन सकते हैं। स्थिति वही रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी, और यही से स्ट्रेस मैनेजमेंट की असली शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं, सिचुएशंस आर न्यूट्रल, योर रिएक्शन डिसाइड्स योर पीस। यानी स्थिति कभी तनावपूर्ण नहीं होती, हमारी प्रतिक्रिया उसे वैसा बना देती है। कुछ जानते हैं प्रैक्टिकल टिप। एक बार जब आपको किसी बात पर गुस्सा या बेचैनी महसूस हो तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, और अगर हाँ है तो शांत होकर कार्रवाई कीजिए। यही लेखक का मूल संदेश है। स्मार्ट रिएक्शन ही स्ट्रेस फ्री माइंड की कुंजी है। तनाव हमेशा रहेगा, लेकिन तुम उसे संभालने की ताकत रखती हो। आइए जानते हैं चैप्टर 6, तनाव से निपटने की तकनीकें, कोपिंग विथ स्ट्रेस। लेखक इस अध्याय में सरल और असरदार तरीकों की बात करते हैं, जो हमारे मन और शरीर को तुरंत शांत कर सकते हैं। यानी डीप ब्रीथिंग, गहरी सांसें लेना। इसमें आप 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यानी पूरक, कुंभक और रेचक। इस तकनीक को रोजाना 5 से 10 मिनट करें। ये तुरंत आपके दिमाग को शांत करता है और तनाव को
कम करता है। दूसरा, पॉज मेथड यानी रुकने की तकनीक। जब भी गुस्सा, चिंता या डर बढ़े तो बस 10 सेकेंड रुके, कुछ ना बोले। ये छोटा सा रुकना आपके मन को रीसेट करने में मदद करता है। तीसरा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता लिखना। रात में 3 से 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका ध्यान नकारात्मक सोच से हटाकर सकारात्मक अनुभवों पर केंद्रित करता है। चौथा, नेचर वॉक, प्रकृति में चलना। हर दिन कुछ समय हरी भरी जगह में बिताएं। प्रकृति का नजारा, हवा और सूरज आपके दिमाग को तुरंत ताजा कर देते हैं। पांचवा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से सकारात्मक बात। खुद से कहिए, मैं परिस्थितियों को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकती हूँ। यह सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सातवां, शरीर को आराम देना सीखो यानी रिलैक्सेशन टेक्निक। तनाव को कम करने के लिए सिर्फ मन को शांत करना काफी नहीं है, शरीर को भी आराम और ध्यान देना जरूरी है। रोजमर्रा के आसान उपाय कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप पर्याप्त नींद यानी 7 से 8 घंटे नींद ले सकते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार, साथ ही आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। हंसी और दोस्त परिवारों के साथ वक्त ज्यादा बिताएं और हर रोज मी टाइम जरूर निकालें। लेखक कहते हैं, रिलैक्सेशन इज नॉट लेजीनेस, इट इज हीलिंग। छोटी छोटी आदतें शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है और तनाव के दुष्प्रभाव को कम करती है। आइए हम छोटी सी एक स्टोरी विजुअलाइजेशन जानते हैं। कल्पना कीजिए, एक महिला सुबह उठकर योग करती है, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती है, सभी काम पूरे करने के बाद 10 मिनट ध्यान करती है। दिन भर का काम चाहे कितना भी तनावपूर्ण हो, लेकिन उसके शरीर और मन में संतुलन बना रहता है। यही लेखक की सीख है। शांति पाने के लिए सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं है, शरीर और दिनचर्या को भी संतुलित करना जरूरी है। आइए अब हम जानते हैं चैप्टर 8, आत्मविश्वास और सीमाएं तय करना यानी असर्टिवनेस। कई बार हमारा तनाव ना कह पाने की आदत से होता है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतें भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, असर्टिवनेस इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन यानी दूसरों की बातें सुने लेकिन अपनी सीमाएं और जरूरतें भी तय करें। एक आसान सा अभ्यास, जब कोई लगातार आपका समय ले रहा है, शालीनता से कहें, मैं अभी व्यस्त हूँ, हम बाद में बात करेंगे। किसी से ना कहने में डर ना लगाएं, बस विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे कहें। इसके फायदे ये होंगे कि आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और साथ ही आपका तनाव कम होगा। इस भाग में लेखक हमें बताते हैं कि तनाव से निपटना आसान है अगर हम सभी तकनीक अपनाएं। ध्यान, सांस, प्रकृति और जर्नलिंग हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। शरीर का आराम और संतुलित दिनचर्या मानसिक शांति में सहायक होते हैं। आत्मविश्वास और सीमाएं तय करना तनाव कम करने का मजबूत हथियार है। तनाव हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास उसे संभालने की कला है। आइए जानते हैं चैप्टर 9, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ध्यान और मेडिटेशन। लेखक इस अध्याय में सबसे प्रभावशाली तरीका बताते हैं तनाव कम करने का, ध्यान, मेडिटेशन। आसान ध्यान अभ्यास।
आरामदायक जगह पर बैठे और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ मन में कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। अगर ध्यान भटके तो बस सांसों पर उसे वापस लाएं। अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन का तनाव दूर कर सकता है, एकाग्रता बढ़ा सकता है और अंदर से सुकून दे सकता है। अब हम जानते हैं विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। कल्पना करें आप एक शांत तालाब के किनारे बैठे हैं। पानी धीरे धीरे बह रहा है। हवा हल्की हलचल कर रही है। हर सांस के साथ आपके सारे तनाव पानी की तरह बहकर निकल रहे हैं। लेखक कहते हैं, माइंडफुलनेस इज द ब्रिज बिटवीन स्ट्रेस एंड पीस, यानी वर्तमान में होना ही तनाव और शांति के बीच की कड़ी है। अंत में इसका कंक्लूजन ये है कि शांति तुम्हारे भीतर है। पीस लाइज विद इन यू। लेखक का संदेश बहुत सरल और गहरा है। स्ट्रेस फ्री लाइफ इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। कुछ मुख्य बातें। तनाव को दुश्मन नहीं समझें, उसे संकेत मानें। बीते हुए दुखों को छोड़ना सीखें। अपनी तनाव के कारणों को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करें। रोजाना ध्यान, सांस, प्रकृति और ग्रेटिट्यूड अपनाएं। आत्मविश्वास और सीमाएं तय करना सीखें। जीवन की शांति बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। बस इसे महसूस करने की आदत डालें। अगर आपको यह किताब की सीख पसंद आई हो तो याद रखिए, शांति पाने के लिए आपको भागना नहीं, रुकना सीखना होगा। हर दिन थोड़ी देर सिर्फ खुद के लिए बिताएं। ध्यान करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मुझे सुकून चाहिए। अगर आपको यह समरी मददगार लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें द रीडिंग नूक चैनल को, जहां हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के जरिए बेहतर और शांत जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।